तो काफ़ी लोगों को डाउट आ रहा है गूगल एडसेंस वर्सेस गूगल एड मैनेजर में, और किसी को सही से समझ में नहीं आया कि आखिर ये दोनों है क्या, क्या काम है ये सब वगैरह वगैरह। और मैंने ये भी देखा कि अभी कुछ महीनों में, पिछले कुछ महीनों में काफ़ी लोग इस पे वीडियो भी बना रहे हैं, जबकि उन्होंने खुद कभी उसे यूज़ नहीं किया है। इधर उधर से वीडियो देख के इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके वीडियो बना के डाले जा रहे हैं। इसलिए मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे भी कई सारे मैसेज इसके रिलेटेड मिले थे और यह एक अच्छा मौका था व्यूज़ पाने का। इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ और इसमें हम यही बात करने वाले हैं गूगल एडसेंस वर्सेस गूगल एड मैनेजर के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये दोनों क्या है, क्या इनके यूजेस है, कौन सी वेबसाइट पे किसको यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और आपको क्या यूज़ करना चाहिए आपकी वेबसाइट के लिए, और कौन सा ईजी टू यूज़ है, और सबसे मेन बात किसमें सबसे ज़्यादा अर्निंग आपको होगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, सारे डाउट्स आप पे क्लियर हो जाएंगे गूगल एडसेंस और एड मैनेजर के रिगार्डिंग। तो खैर छोड़िए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एडसेंस की। तो एडसेंस एक एड नेटवर्क है, ध्यान रखना, एडसेंस एक एड नेटवर्क है जिसमें हम अपनी वेबसाइट को अप्रूवल के लिए भेजते हैं और फिर वो वहाँ से अप्रूवल होकर आती है। तब हम वहाँ से एड कोड्स को, मतलब हमारे जो एड यूनिट्स होते हैं उनके कोड्स को लेकर अपनी वेबसाइट में पेस्ट करते हैं ताकि वहाँ से हमारे वेबसाइट पे एड शो हो, और जो भी हम पब्लिशर्स हैं हमारी वेबसाइट पे उन एड को शो करा के क्लिक्स या आरपीएम के थ्रू हमारी अर्निंग हो। इसलिए यहाँ पे एडवर्टाइजर्स का कोई रोल नहीं आता। इसलिए जो ये एडसेंस प्रोडक्ट है ये पूरा सिर्फ पब्लिशर्स के लिए ही होता है, यहाँ पे एडवर्टाइजर का कोई रोल नहीं रहता। तो ये सब तो आपको पता ही होगा। तो अब हम बात करते हैं गूगल एड मैनेजर के बारे में। तो यहाँ पे नाम से पता चल रहा है एड मैनेजर, तो ये पूरा एक एड सर्वर की तरह काम करता है। तो एड सर्वर का मतलब आपको आसान भाषा में बता देता हूँ कि जो एड सर्वर होता है वहाँ पे आपको कई सारे एड नेटवर्क, जैसे गूगल एडसेंस हो गए, मीडियावाइन हो गया, इजॉइक हो गया, एड थ्राइव हो गया, और भी कई सारे एड नेटवर्क्स होते हैं, वो सब इसमें अपने एड्स को शो करवाते हैं। और जो भी डायरेक्ट एडवर्टाइजर्स होते हैं वो भी डायरेक्ट इस पे अपने एड यूनिट्स को यहाँ पे सेल करते हैं, और यहाँ पे आप खुद से उन सारे एड्स को इजीली मैनेज कर सकते हो मैनुअली। अब जो ये एड मैनेजर है वो गूगल के पहले कोई 2 प्रोडक्ट्स थे, जो कि एक था DFP जो कि है डबल क्लिक फॉर पब्लिशर्स, और एक था ADX जो कि था डबल क्लिक एड एक्सचेंज। तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है, पब्लिशर और एड एक्सचेंज को, और इन्होंने बना दिया है एड मैनेजर, जहाँ पे एडवर्टाइजर भी आ सकते हैं और पब्लिशर भी आ सकते हैं। एडवर्टाइजर अपने एड भी डाल सकते हैं, एड यूनिट सेल कर सकते हैं, बिडिंग कर सकते हैं जो पब्लिशर्स है उनकी वेबसाइट पे, और पब्लिशर अपने मन चाह तरीके से उनसे पैसे चार्ज कर सकते हैं, CPC, RPM, क्लिक्स, जो भी इंप्रेशन आ रहे उनके बेसिस पर। मतलब यहाँ पे एक एडवर्टाइजर खुद अपनी एक एड बनाकर एड यूनिट अपने एक पब्लिशर को, जो भी एड मैनेजर पे लिस्टेड है, उसको सेल कर सकता है, उसको भेज सकता है, या फिर उसकी वेबसाइट पे बिडिंग कर सकता है कि भाई मेरे ऐड को, मेरे प्रोडक्ट को या सर्विस को जो भी ऐड है अपनी वेबसाइट पे शो कराओ, और आप उनसे मन चाह अपने तरीके से आपकी वेबसाइट की क्वालिटी, आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक और आपके नीड्स के अकॉर्डिंग आप अपने मन चाह तरीके से RPM या फिर CPC बेसिस पे उससे चार्ज कर सकते हो। और एज अ पब्लिशर आप यहाँ से किसी भी एडवर्टाइजर के डायरेक्ट एड्स आपकी वेबसाइट पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे बीच में कोई भी एक एड नेटवर्क का रोल नहीं आएगा। मान लो मैं एडवर्टाइजर हूँ, मैं एड मैनेजर पे हूँ, और आप एक पब्लिशर हो, आपकी वेबसाइट लिस्टेड है वहाँ पर, तो मैं आपके वेबसाइट पे एड शो करवा सकता हूँ, और आप वहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ भाई मुझे आपके प्रोडक्ट के एड्स को शो करवाने नहीं करवाने, वो आपके ऊपर है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये थोड़ा बहुत सही से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं आया है तो टेंशन मत लो, मैं हूं आपको आगे जो डिफरेंसेस बताने वाला हूं उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसलिए अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एड कंट्रोल और टारगेटिंग की। तो एडसेंस में आपके पास लिमिटेड कंट्रोल्स रहते हैं, जैसे आप मान लो कोई भी एक abcd.com डोमेन है, उसको आप ब्लॉक कर सकते हो कि हाँ भाई मुझे इस डोमेन का, इस वेबसाइट के एड्स मेरे वेबसाइट पे नहीं दिखने चाहिए, आप उसको वहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो। लेकिन सिर्फ किस डोमेन का आपको दिखाना है उसका कंट्रोल आपको एडसेंस में नहीं मिलता है, जो कि आपको एड मैनेजर में पूरा कंट्रोल मिल जाता है। और एडसेंस में हम क्या करते हैं, एडसेंस में जो भी हमारा एड यूनिट होता है उसको हम वहाँ से उठाते हैं, एड यूनिट बनाते हैं, कॉपी करते हैं, अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर देते हैं, और वहाँ पे बाद में ऑटोमेटिकली एडसेंस अपने हिसाब से जो भी हाई बिडिंग कर रहा होगा आपके वेबसाइट के ट्रैफिक के हिसाब से, वो जो भी एड्स आपके वेबसाइट के लिए बेस्ट होंगे वो ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से वहाँ पे कोई भी डोमेन का एड शो करा देगा। तो वो हाई CPC का भी हो सकता है, लो का भी हो सकता है, इसलिए हम उसमें इतनी स्पेसिफिक टारगेटिंग नहीं कर सकते। पर वही चीज़ आप एड मैनेजर में इजीली कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट एडवर्टाइजर्स आपको मिल जाते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, अगर आपका क्वालिटी अच्छा है, आपकी वेबसाइट पर अच्छे ट्रैफिक आ रही है, अच्छी क्वालिटी का ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है, और उनके प्रोडक्ट के, उनके निश के रिलेटेड भी है, तो वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे बिडिंग करेंगे कि हाँ मुझे आपके वेबसाइट पे ऐड शो करवाना है, और मैं इतना CPC या फिर RPM आपको दे सकता हूँ। बाद में आपका डिसीजन है कि आपको वो एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। तो वहाँ से आपको डायरेक्ट एडवर्टाइजर्स मिल जाते हैं, और वहाँ से सिंपल सी बात है, अगर आपको ज़्यादा अच्छा CPC RPM मिल रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, तो आपको ज़्यादा वहाँ पे अर्निंग्स भी हो सकती है, और आपको नहीं मिला तो आप सिंपली उनको ऑफर को रिजेक्ट भी कर सकते हो। और सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पे एड कंट्रोल और टारगेटिंग में आपको मिलती है वो है किसी पर्टिकुलर डोमेन के कितने एड्स, मतलब कितने इंप्रेशंस, कितने क्लिक्स, कौन से पेज पे कितनी बार दिखाना है, कौन से डोमेन का दिखाना है, ये सब आप एड मैनेजर में इजीली मैनेज कर सकते हो, इजीली कस्टमाइज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, जो कि एडसेंस में आप कर ही नहीं सकते हो। दूसरा एक बड़ा डिफरेंस है एड इन्वेंटरी टाइप। एडसेंस में क्या होता है, हम सिर्फ अपने वेबसाइट पे एडसेंस का अप्रूवल लेके सिर्फ उसी में ही हमारे एड्स दिखा सकते हैं। पर एड मैनेजर में आपकी वेबसाइट होगी, आपका ऐप हो गया, फिर जहाँ भी वीडियो वगैरह हो गए, जिसमें भी आप अपने कोड, एड कोड को प्लेस कर सकते हो, वहाँ पे आप अपने एड को दिखा सकते हो। वहाँ पे आपके पास कई
सारे ऑप्शन होते हैं। मान लो आपका कोई वेबसाइट भी है, ऐप भी है, तो आप दोनों में वहाँ से ऐड को दिखा सकते हो। मान लो किसी एडवर्टाइजर को पता चलता है कि आपकी जो वेबसाइट पे उसके ऊपर उसकी निश के रिलेटेड, मतलब जो भी उसका प्रोडक्ट या सर्विस है उसके रिलेटेड अच्छी क्वालिटी का ट्रैफिक आ रहा है, तो वो आपको कांटेक्ट कर सकता है, डायरेक्ट मेल के थ्रू कर सकता है या फिर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जिस भी मीडियम से आपको कांटेक्ट करता है और वो आपको बोलता है कि आपकी वेबसाइट पे ऐड रन कराना है, तो आप उसके लिए भी ऐड मैनेजर को यूज कर सकते हो। उससे आप पर्सनली कहीं से भी पैसे चार्ज कर सकते हो, मतलब पेपाल, यूपीआई, पेटीएम, कहीं से भी आप उससे पैसे ले सकते हो और उसके ऐड यूनिट्स को क्रिएट करके अपने वेबसाइट पे शो करवा सकते हो। और जो भी सीपीसी या आरपीएम आपका डील हुआ होगा वो सब आप वहाँ से इजीली मैनेज कर सकते हो। आपके वेबसाइट है तो वेबसाइट पे, ऐप है तो ऐप पे, बाकी अगर आपका कोई वीडियो चलाते हो आप वीडियो के हिसाब से भी कर सकते हो। नेक्स्ट डिफरेंस आता है एनालिटिक्स और डेटा कंट्रोल के बारे में। तो एडसेंस में आपको रिपोर्ट्स के सेक्शन में तो दिख जाता है कि कौन से वेबसाइट से कौन से वेबसाइट पे आपके कौन से एड फॉर्मेट के टाइप के कितने क्लिक्स आए, कितने इंप्रेशंस आए, क्या आरपीएम है, क्या सीपीसी है, वगैरह वगैरह सब आपको मिल जाता है। पर एड मैनेजर में थोड़ा एडवांस चल जाता है, जो ये सब चीजें एडसेंस वाली वो सब डेटा को आप देख सकते हो, लेकिन साथ में कौन से एड पे आया है, कौन से डोमेन के एड्स पे आया है, कौन से पेज से आपको कितने क्लिक्स, कितने इंप्रेशंस आए, किसका कितना सीपीसी था, कितना आरपीएम था, किस पर्टिकुलर एड का क्या था, ये सारे डिटेल्स आप इजीली एड मैनेजर में कंट्रोल कर सकते हो। अब आप ये सोचोगे कि इसका बेनिफिट क्या होगा। मान लो आपने एडसेंस में देखा कि आपके किसी आपका जो वेबसाइट है उसमें बैनर ऐड में, आपका जो हेडर में बैनर ऐड है उससे आपको $1 की अर्निंग हुई, $1 की सीपीसी मिली है, तो आपको वो पता नहीं चलेगा कि कौन से एडवर्टाइजर से आपको मिला है या फिर कौन से डोमेन से या फिर किस प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको मिला है, तो आपको वहाँ पे पता नहीं चलेगा। लेकिन वही एड मैनेजर में आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये XYZ डोमेन है, इस एड पे क्लिक करके मुझे $1 मिला, तो उसके रिलेटेड आप और अच्छा कंटेंट बना सकते हो उस निश के रिलेटेड, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अर्निंग वहाँ पे हो। ये बेनिफिट आपको वहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करेंगे हम ईज ऑफ यूज, मतलब कौन सा ज्यादा ईजी है यूज करने के लिए। एडसेंस में आपको साइट लेने में एक बार अप्रूवल में टाइम लग सकता है, वो आपके हिसाब से आप कैसे उस पर मैनेज कर रहे हो, कैसे अप्रूवल के लिए काम कर रहे हो। बाकी मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो डाला था कि एडसेंस अप्रूवल का पूरा चेकलिस्ट बताया था कि कैसे आप एडसेंस अप्रूवल ले सकते हो। उसका वीडियो आपको आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा, तो आप उसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। और एक बार आपका एडसेंस अप्रूवल हो गया फिर उसके बाद सिंपली आपको एड यूनिट्स बनाने होते हैं और उन यूनिट्स को आपके वेबसाइट में जगह जगह प्लेस करना होता है। बाकी ऑटोमेटिकली एडसेंस अपने मर्जी के हिसाब से कोई भी एडवर्टाइज आपके निश के रिलेटेड कंटेंट के रिलेटेड वो दिखा देगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, तो वो सिंपल सा रहता है, ज्यादा उसमें दिक्कतें नहीं आती है। और बात करते हैं एड मैनेजर की, तो जैसा मैंने कहा आपको यहाँ पे फुल कंट्रोल आपके पास रहता है, मैनुअली आपको सब कुछ करना पड़ता है, आपको एड यूनिट्स भी खुद बनाना पड़ता है अगर आप डायरेक्ट सेल कर रहे हो तो, नहीं तो अगर आप कोई एडवर्टाइजर भी आपके साइट पे बीड कर रहा है तो उसका भी आपको सारे जो यूनिट है उसके टारगेटिंग वगैरह, कौन से ऐड कितनी बार दिखाना है, वो सारी इंप्रेशन आपको खुद ऐड करना होगा। सब कुछ आपको मैनुअली पहले ऐड यूनिट्स बना के पूरे अपने वेबसाइट में ऐड भी करना होगा, कौन सा ऐड कितनी बार दिखाना है, क्या सीपीसी रखना है, क्या आरपीएम रखना है, ये सब आपको खुद सेट करना होगा। तो वो जो ऐड यूनिट के कोर्स होंगे उनको उठा के आपके वेबसाइट में ऐड करना होगा ताकि वहाँ पे ऐड शो हो। तो ये चीज एक न्यूबी के लिए या फिर जो फर्स्ट टाइम यूजर है उसके लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन हो सकता है, क्योंकि काफी सारी चीजें सेट करनी पड़ती है। अगर आपने सही से कुछ चीज मिस कर दिया, फिर सही से सेट नहीं किया, तो हो सकता है वो ऐड आपकी वेबसाइट पे शो ही ना हो, तो या तो वो ऐड शो नहीं होगा या फिर आपको उसमें अच्छी सीपीसी आरपीएम नहीं मिलेगी। पर वो इतना भी मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा फर्स्ट टाइम यूजर हो या न्यूबी हो तो ही आपको दिक्कत आएंगी, नहीं तो आप सिंपली यूट्यूब वगैरह पे या फिर ट्यूटोरियल्स देख के गूगल यूट्यूब पे इसलिए सब कुछ सेटअप कर सकते हो। दोनों के कंपैरिजन में ईज ऑफ यूज एडसेंस का ज्यादा है, इजी है, किसी को भी इजीली समझ में आ जाता है। हजारों लाखों ट्यूटोरियल ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े ही है उसके बारे में। अब बात करते हैं आपके लिए क्या सूटेबल होगा, आप जो आपकी वेबसाइट है उसके लिए क्या सूटेबल होगा, आपके लिए एडसेंस सही है या एड मैनेजर सही है। तो अगर आपके वेबसाइट पे 1 लाख से कम ट्रैफिक है तो आपके लिए एडसेंस बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको एड मैनेजमेंट में एड टाइप्स हो गए, फॉर्मेट हो गए, उनकी टारगेटिंग वगैरह, कस्टमाइज वगैरह में इतना दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। सिंपली एड कोड को उठा के अपने वेबसाइट पर डाल दोगे, आपको अपने उस हिसाब से अर्निंग्स हो जाएगी। अगर आपको जो अभी मैंने चीजें बताई सब खुद से सेट करना है, कस्टमाइज करना है, टारगेटिंग करनी है और आपके वेबसाइट पे लाखों में ट्रैफिक है, तो उसके लिए आप एड मैनेजर यूज कर सकते हो। आपको गूगल या वाईटी पे उसके रिलेटेड कई सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। मैं भी सोच रहा हूँ कि ये जो गूगल का एड मैनेजर है इसके ऊपर पूरा एक कोर्स टाइप का वीडियो बनाऊं, कंफर्म नहीं बोल रहा मैं बनाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ अगर आप लोगों की तरफ से अच्छी खासी डिमांड आती है इस चीज के रिलेटेड तो मैं बनाने का सोच सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ। इसलिए अगर आपके पास लाखों में ट्रैफिक हो तो ही आप एड मैनेजर की तरफ जाना, क्योंकि वहाँ पे अगर आपके वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक आएगी तो ही ना कोई आपके वेबसाइट पे एडवर्टाइजर बिडिंग करेगा, हाँ भाई इसकी अच्छी ट्रैफिक आ रही है, अच्छी क्वालिटी की ट्रैफिक आ रही है, तो ही मैं उस पर बिड करूँ ताकि मेरे प्रोडक्ट या सर्विस के ग्रोथ अच्छी हो, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े। एडवर्टाइजर इसलिए तो एडवर्टाइज करता है। अब बात करते हैं सबसे मेन डिफरेंस के बारे में, जिसके लिए आपको इंतजार था और आप समझ भी गए होंगे, जी हाँ, किसमें ज्यादा अर्निंग्स है। अब अगर आपको एड मैनेजर का कोई नॉलेज ही नहीं है, कैसे वर्क करता है, आपको टारगेटिंग वगैरह करने नहीं आता, तो आपके लिए एडसेंस ही बेस्ट रहेगा, भले आपकी वेबसाइट पे कितने भी ट्रैफिक आ रहा हो, क्योंकि सिंपली वहां से आप कोड को उठा के अपने वेबसाइट में डालोगे और एडसेंस अपने तरीके से ऑप्टिमाइज करके ऑटोमेटिकली सारे जो आपके वेबसाइट पे बेस्ट हाई बिडिंग वाले एड्स दिखा सकता है वो दिखाएगा, नहीं तो जो भी चल रहा है वो दिखा देगा। इसलिए आपके लिए वो ईजी टू यूज है, जैसे मैंने कहा, और सिंपल है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी और वहाँ पे उस हिसाब से ज्यादा अच्छी अर्निंग आपकी हो जाएगी। लेकिन भाई आपको नॉलेज नहीं है एड मैनेजर के बारे में और फिर आप वहाँ से एड यूनिट्स बना के अपने वेबसाइट पे डाल रहे हो और सही से आपने टारगेटिंग भी नहीं कही जैसे मैंने कहा था, तो सिंपल सी बात है आपको सीपीसी अगर आपका एडसेंस पे ज्यादा है तो हो सकता है उस कंपैरिजन में आपका सीपीसी आरपीएम एड मैनेजर में लो हो सकता है। इसलिए वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको सही से आता है या नहीं आता है। लेकिन भाई अगर आपको एड मैनेजर की अच्छी खासी नॉलेज है, टारगेटिंग वगैरह की, कस्टमाइज कैसे करना है, एड यूनिट कैसे बनाने हैं, कैसे सीपीसी आरपीएम
सेट करना है तो एडसेंस के कंपैरिजन में दुगना तिगुना या उससे भी कई ज़्यादा आप चार्ज कर सकते हो, क्योंकि जैसा मैंने कहा CPC RPM सब आपके कंट्रोल में आ जाता है कि आपको किस एडवर्टाइजर के कितने इंप्रेशन पे या कितने क्लिक्स पे कितने चार्ज करने हैं, और ये चीज़ आप एडसेंस में नहीं कर सकते हो। और ऐसा मैंने अभी आपको वीडियो में कुछ देर पहले बताया था कि अगर आपके वेबसाइट में लाखों में ट्रैफिक है तो ही तो आपके वेबसाइट पे एडवर्टाइजर्स बिड करेंगे ताकि उनके भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो उनके प्रोडक्ट या सर्विस की, और ज़्यादा बिड करेंगे तभी तो आपकी अर्निंग होगी। और वही अगर आपके वेबसाइट में 10-20 हज़ार का ट्रैफिक है या फिर उससे भी कम है तो सिंपल सी बात है उसमें ज़्यादा बिडिंग नहीं होगी या फिर आपकी ज़्यादा अच्छी अर्निंग नहीं होगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि कम ट्रैफिक पे आप एड मैनेजर यूज़ नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकते। मान लो आपके वेबसाइट पे सिर्फ 10 से 20 हज़ार भी मंथली ट्रैफिक आ रहा है, पर जिस नीश पे आप वर्क करते हो उस नीश पे ज़्यादा लोग वर्क नहीं कर रहे हैं। जो एडवर्टाइजर्स है उनके पास ऑप्शंस काफ़ी कम है। मान लो मैं कोई ABCD नीश पे वर्क कर रहा हूँ जिसमें 100 पब्लिशर्स है, मतलब एडवर्टाइजर के पास 100 ऑप्शंस है, और यहाँ पे आप एक नीश पे वर्क कर रहे हो जिसमें सिर्फ 10 ही है या फिर 5 ही है, भले आपका ट्रैफिक कम है तो वहाँ पे ऑप्शंस कम है, तो वहाँ पे सिंपल सी बात है आपको ज़्यादा बिडिंग मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे एडवर्टाइजर के पास ऑप्शंस ही कम है, तो आप उससे अच्छा खासा चार्ज कर सकते हो कम ट्रैफिक पे भी। तो ये कहने का मतलब है एड मैनेजर से भी आप ज़्यादा कमा सकते हो एडसेंस के कंपैरिजन में, और एडसेंस से भी आप ज़्यादा कमा सकते हो एड मैनेजर के कंपैरिजन में। तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़, आपकी क्वालिटी ट्रैफिक पे इंपैक्ट करता है, आपको किस नीश में वर्क कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है ये दोनों का। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो काफ़ी लोगों का डाउट रहता है कि हमें पैसे कौन देता है, गूगल देता है या फिर कोई और देता है। तो एडसेंस में तो आपको मालूम है गूगल ही हमें पेमेंट देता है, सब कुछ गूगल के अंदर कंट्रोल में रहता है। जैसे आपके $100 का थ्रेशोल्ड कंप्लीट होता है तो गूगल आपको आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट भेज देता है हर महीने के 21 से 26 तारीख के बीच में। और एड मैनेजर में जब एड नेटवर्क या फिर कोई भी एडवर्टाइजर एड मैनेजर में अपने ऑलरेडी यूनिट्स बना चुका है और वो किसी पब्लिशर पे बिडिंग कर रहा है, मतलब वहीं से एड मैनेजर के थ्रू ही बिडिंग करके ऑर्डर्स प्लेस कर रहा है और वो वाले एड्स आप अपने वेबसाइट पे दिखा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको गूगल ही पे करेगा। लेकिन वही अगर आप एड मैनेजर के बाहर, मान लो कोई बंदा आपके पास आया आपकी वेबसाइट पे एड दिखाने के लिए, मुझे 5000 इंप्रेशन चाहिए इस एड पर, मैं आपको $100 दूंगा, तो वो $100 आप अपने बैंक अकाउंट में लोग बैंक ट्रांसफर करके फिर पेपाल, पेटीएम या फिर UPI या फिर कोई भी वॉलेट में आप ट्रांसफर लोगे तो वहाँ पे सिंपल सी बात है आपका जो बंदा है वो बंदा ही आपको ट्रांसफर कर देगा। और कई लोगों के मन में डाउट होता है कि ये पेड है या फ्री है, तो एडसेंस तो आपको मालूम है फ्री है, आप अपने वेबसाइट का अप्रूवल लो, आपकी वेबसाइट में एड दिखा के पैसा कमा सकते हो। एड मैनेजर में ऐसा है कि जो नॉर्मल एड मैनेजर है वो फ्री है, उसको आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन एक और गूगल का प्रोडक्ट है एड मैनेजर 360, वो पेड है, उसमें आपको और कई तरीके के एडवांस टारगेटिंग के फीचर्स मिल जाते हैं जो मैं बता नहीं सकता इस वीडियो में और आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप एड मैनेजर नॉर्मल यूज करो तो आपको उसमें कोई भी चार्जेस नहीं देने। एक पूरा एड सूट है एड मैनेजर का, गूगल एड मैनेजर 360, वो पेड है, तो उसमें आपको पेमेंट पैसा लगता है, जो भी लगता है वो लगता है, बाकी एड मैनेजर फ्री है। तो बस यही था एडसेंस और एड मैनेजर का रामायण, जो भी था, जो डिफरेंस था, जो यूजेस था, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन ज़्यादा अर्निंग देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई डाउट है या फिर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो आप सिंपली कमेंट में पूछ सकते, नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पे हम बातें कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट है सॉल्व कर सकते हैं। और ये वीडियो आप अपने किसी फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो अगर वो भी इन दोनों के बीच के दुविधा में फंसा हुआ है। और आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो नहीं किया है तो, ताकि हम ऐसे ही वीडियो में मिलते रहें। और क्या मिलता है अगली वीडियो में।